एसएससी जेई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करें कि आपको कौन सी बुक्स इस लिमिटेड टाइम पीरियड में रीड करनी है, बिकॉज टाइम बहुत ही कम मिलता है मेंस के लिए। और दूसरा कि अगर हम कोई भी गलत कंटेंट पढ़ लेंगे उस टाइम पीरियड में जिसमें हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया, तो हमको वो प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम की एजेंसी इस बार न्यू है, पहले टीसीएस एग्ज़ाम लेता था, इस बार एजेंसी अलग है पेपर फ्रेम करने वाली। तो इस साल अपने जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं एसएससी जेई प्री के 2023-24 वाले, उनमें क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आए वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस बुक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन-कौन से सोर्सेस है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन जो अभी 4 शिफ्ट हुई है, उनका चारों का सॉल्यूशन भी हम आपको दे देंगे, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा कुछ दिन में। और साथ ही साथ इसमें आपके जो एक कंप्लीट एनालिसिस एग्जाम का हमने किया है यहाँ पे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना कोई भी चीज़ें स्किप किए, क्योंकि आपको हम वन बाई वन कोई भी आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपरली आपको अ, एक स्ट्रेटेजी समझाई जाएगी कि कैसे आपको चीज़ों को यहाँ पे आप कैरी आउट कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले। हम यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक कवर करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो पहले जो वैकेंसीज थी लास्ट ईयर 2023 में 1145 वैकेंसी आई थी और 2022 में 2139 आई थी। ठीक है, इस साल 2024 में वैकेंसी बहुत ही कम है, 788 वैकेंसी है। अभी प्री में मेंस में लगभग आपके ये लोग देखो, पिछली बार 8 गुने के आसपास 8-9 गुना लोग क्वालिफाई किए थे, कई बार 10 गुना भी करते हैं, ज़्यादा भी लेते हैं, ये एसएससी पे डिपेंड करता है टोटली। कई बार क्या होता है, सीट कम होता है तो एसएससी ज़्यादा गुना ले लेता है क्वालिफाई, और उनको लगता है कि एक नॉर्मल अगर रेशो देखा जाए तो जो उस हिसाब से कि, तो वो अपने हिसाब से वो उसको चेंज आउट करते रहते हैं। कभी वो 6 से लेके 12 गुना इसके बीच में कुछ भी ले सकते हैं, उनको ऊपर है। आप नॉर्मली मान के चलिए कि 8-9 टाइम्स तो मिनिमम लेंगे, लगभग इतना एक अप्रोक्सीमेट आइडिया। ठीक है, कट ऑफ वगैरह की मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी उसमें ही आप थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएंस लेके चलिए। जैसे ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है, ठीक है, तो लास्ट टाइम यहाँ पे कट ऑफ कम थी क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी। ठीक है, इस बार वैकेंसी कम है। ठीक है, तो पेपर की कट ऑफ हल्की सी तो इंक्रीमेंट तो होगा, ये तो कॉमन सी बात है। सेकंड थिंग, पेपर का लेवल, अब ये डिपेंड करता है शिफ्ट बाई शिफ्ट पे वेरी करेगा। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी जैसे अभी SC ST है, तो यहाँ पे अगर आप 100+ मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हो स्टार्ट। ठीक है, और इसमें भी आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, और EWS में भी बढ़ा लीजिए। अभी जैसे आपका जो उस हिसाब से जो आपका आइडिया लग रहा है एक बेसिकली, उस हिसाब से आपको एक थोड़ा सा देखना होगा। जो आपको उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा, नियर बाई कट ऑफ में भी लाई कर रहा हूँ, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है। पिछली बार सिर्फ 53 डेज मिले थे और अप्रोक्सीमेट फॉर द मेंस। ठीक है, तो इतने इस बार भी आपको इतने ही दिन मिलेंगे। आप मान के चलिए लमसम कि 50 से 60 दिन के बीच में एसएससी जेई एग्जाम मेंस भी ले लेगा प्री एग्जाम की डेट से। ज़्यादा दिन मिल जाते तो वो आपकी किस्मत है। ठीक है, रिजल्ट भी लेट ही आएगा, तो अगर आप कट ऑफ के नियर बाई में भी लाई कर रहे हो, क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। इस वजह से कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी भी उम्मीद है तो आप प्रिपरेशन करके चलिए। ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ वगैरह का ज़्यादा मत देखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए इन चीज़ों में। देखो, नंबर ऑफ़ फॉर्म की बात की जाए तो वो तो हर साल रिड्यूस होते जा रहे हैं। ठीक है, ये एक बेसिकली डाटा है कि कितने लोग अपीयर एग्जाम हुए, कितने, ये सारा मैं PDF दे दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से देख लेना। ये पेपर 1 की कट ऑफ है, ये पेपर 2 की कट ऑफ है। 2022 के बाद में DB में 1 गुना बुलाने लग गए हैं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट DB लेता है, इस वजह से यहाँ 2023 में फाइनल कट ऑफ जाती है सीधा ही। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, या फिर मैं PDF दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे भी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है,
अब बात करते हैं हमारे मेंस एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पे ये सीबीटी होगा, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव, पहले ये कन्वेंशनल हुआ करता था। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 300 नंबर के आपके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, और 2 घंटे का आपको वही टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 होती है मेंस में, प्री में होती है 1/4। ओके, एक अलग चीज, आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज में ही साइड में इधर एक ऑप्शन आ जाएगा, एक तो होगा कैलकुलेटर और एक होगा यहाँ पे आईएस कोड। तो जैसे सपोज करो आपको IS 800 की नीड है, आपको IS 875 का कोई क्लॉज की नीड है, तो वो वही क्लॉज देंगे जिसकी नीड होगी, सारा IS कोड नहीं होगा वहाँ पे आपके। ठीक है, तो आपको IS 800 875 जो भी इम्पोर्टेंट कोड है 4561, जो भी क्लॉज जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में, वही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे वही IS कोड आपको दिया जाएगा लिस्ट। और जिन्होंने पहले मेंस दिया उनको पता होगा, कैलकुलेटर यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर ओपन होता है। ठीक है, अब इसकी बात करी जाए कैलकुलेटर की कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो आप टेस्ट सीरीज जहाँ अटेम्प्ट करोगे वहाँ पे इसका ऑप्शन आता है, लेकिन ये ऑप्शन आएगा आपका लैपटॉप में सही तरीके से। मोबाइल में आप जब करोगे तो थोड़ा प्रॉपरली नहीं होता, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा टेस्ट आपके PC लैपटॉप पे ही दीजिएगा। ठीक है, और जो इसके अलावा एक, अगर आप मोबाइल से भी जस्ट प्रैक्टिस करना चाहो तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर सर्च करना, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा एक। ठीक है, तो वो वर्चुअल कैलकुलेटर आता है, इसको आप बोल सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसको आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा फाइनल मेरिट दोनों के बेसिस पे बनती है। अब बात करते हैं हम सिलेबस की और थोड़ा सा। तो देखो SSC में चीज़ें यहाँ पे जो लिखी गई है, आप सिलेबस के पॉइंट्स को पढ़िएगा, उनमें से ही करिएगा थोड़ा सा। अब जैसे RCC में चिमनी नाम का एक टॉपिक है, काफ़ी पहले ये लोग इसको ना RCC में काफ़ी पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन ये आपके यहाँ पे आता है। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है चिमनी वाला, अब पिछली बार इससे भी क्वेश्चन आ गया था। तो आपको टॉपिक कोई नहीं छोड़ने, जो सिलेबस में लाइन लिखी हुई है ना, जैसे यहाँ पे एयर पोल्यूशन तो एयर पोल्यूशन पढ़ना आपको, नॉइज पोल्यूशन तो नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो जो भी लाइन यहाँ पे लिखी गई है ना सिलेबस में, वो टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है, चाहे उससे पहले कोई क्वेश्चन आया हो या ना आया हो। बिकॉज अभी नई एजेंसी है, ये कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन डाल रही है। अभी प्रीलिम्स में भी हमने देखा है कि ऐसी ऐसी जगह से क्वेश्चन आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये आपका मेंस का एग्जाम एनालिसिस है प्रीवियस पेपर्स का, इसमें आप सिर्फ 2023 का देखिएगा, क्योंकि उससे पहले एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, तो सॉरी कन्वेंशनल, तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब वाली बात है नहीं है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें, आपके एस्टिमेशन भी अच्छा खासा आता है, सर्वे भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है, और आपका उसके बाद में ये RCC और स्टील और बाकी सारी सब्जेक्ट्स का थोड़ा बैटेज इनसे कम कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बैटेज है, काफ़ी स्टूडेंट डिमांड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे जो मेन चीज़ की क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और कैसे टाइप जो उनको हमको कहाँ से प्लस किस बुक से आ रहे हैं वो भी हमने एनालाइज किया यहाँ पे। तो अभी मैं सॉल्यूशन बना रहा था जो आपका 5 जून का पेपर हुआ था। तो देखो ये जैसे पहला क्वेश्चन है मूडी चार्ट पे आया है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे है ये जो ग्रेविटी वेयर वाला। अब जैसे जो एक क्वेश्चन ये इरिगेशन का है कैनाल वाला। अब मैं मैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक में ढूंढ रहा था, तो मैं ये जो लाइन लिखी हुई है एज इट इज लाइन टू लाइन, इसमें कोई चेंज नहीं, ये मुझे मिल गई SK गर्ग में। SK गर्ग करके एक रेफरेंस बुक आती है, उसमें ये लाइन एज इट इज लिखी हुई है। उसके बाद में जो अपने ये वाला क्वेश्चन है जैसे क्रॉस रेगुलेटर, ये भी इरिगेशन का क्वेश्चन है। इसकी जो ये पॉइंट्स है ये एज इट इज उसमें लाइन लिखी हुई है, बस उन्होंने उसका क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो मैंने ये चीज़ें नोटिस करी है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो रेफरेंस बुकों से बन रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो मैंने देखो इसमें पेज का स्क्रीनशॉट भी आपके लिए अटैच किया है, कैनाल रेगुलेटर वर्क है, पेज नंबर आप 829 और ये कुछ है,
तो आप इस पे देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे ये देखो डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठा के डाला है इन्होंने। सेम जैसे सॉइल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे, ये जो सॉइल की एक बुक आती है KR अरोड़ा करके, तो अरोरा बुक में आप जाइएगा, उसके पेज ये लाइम स्टेबलाइजेशन में सीधा यहाँ से लाइन उठा के डाल दी है। तो ये लोग मैक्सिमम रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन सी कर रहे हैं मैं आपको जनरली एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप रेफरेंस बुक पढ़ नहीं पाओगे इतने कम टाइम में, तो उसका क्या सोल्यूशन है वो भी आपको बताऊंगा मैं। देखो जो अपनी मेजर मेजर रेफरेंस बुक होती है उन्हीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट की तो आप BC पूनमिया ले लीजिए। एनवायरनमेंट और इरिगेशन के केस में आप SK गर्ग ले लीजिए। उसके अलावा आपके खन्ना एंड जस तो है, हाईवे की बुक आती है। और आपके इसके अलावा जो सर्वेइंग में आपकी BC पूनमिया है, और कुछ हद तक आपकी दुग्गल है, SK दुग्गल। स्टील के लिए भी आप SK दुग्गल रिकमेंडेड है, और सोम के लिए रामरोथम। इस तरह से ये मेजर मेजर बुक है, इनसे ही क्वेश्चन RCC पिलाई मेनन, सो इनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम इतने कम टाइम में हम कैसे पढ़ें। अब देखो प्री में भी आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया, देखो जो एजेंसी, देखो ये देखो प्री में क्वेश्चन आया अससन रीजन का, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आया कॉलम मैचिंग का। उसके बाद में ये क्वेश्चन वापस से अससन रीजन, ये क्वेश्चन कॉलम मैचिंग। तो आप देख रहे हो ये कि क्वेश्चंस है वो किस टाइप के यहाँ पे पूछ, डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए। पिछली साल जो मेंस का पेपर था लास्ट ईयर 4 दिसंबर को हुआ था 2023, तो उसमें देखो आप ये पेपर, ये पहला ये क्वेश्चन है। तो इस ये कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे दिया, बताइए इनमें से कौन सा सही है। एक यहाँ पे देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन आने लगे हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज शो की गई है, इसमें सारे वैल्यूज दी गई है, उसके हिसाब से यहाँ पे एस्टिमेशन का एक क्वेश्चन बना दिया। एक आपके ये देखो वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिया आपको कि P और Q 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। ये स्टेटमेंट उसके बाद में एक इस तरह का क्वेश्चन कि आपको कुछ क्वेश्चन में डाटा दिया है, बताइए इसमें से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सही है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपने ये देखो एक है जिसको बोलते हैं हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक इमेज दे दी, बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कौन सा टाइप का हमें डायग्राम है। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रिज्माइडल फार्मूला। सो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे जो इनको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाया इन्होंने। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये मैच द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कॉलम मैचिंग स्टेटमेंट, और आपके जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे भी देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी देखो एक तरह से मल्टीपल का हो गया। यहाँ पे भी देखो S1 S2 करके 2 स्टेटमेंट दिए, बताइए जा रहा है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, किसका कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है। और ये है IS कोड बेस्ड क्वेश्चन, इसमें IS 2386 से कोई क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है ना, इनसे आपको एक बार गुजरना जरूरी है। तो मैं आपको इसी तरीके की एक बुक बताऊंगा जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन की वैरायटी मिलेगी। सेकंड थिंग, इसी तरह की मैं आपको टेस्ट सीरीज बताऊंगा। तो आप दोनों चीज़ों से अगर पहले से आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो आप। ओके, सो बुक्स की बात की जाए तो देखो आपके पास ये बुक हो गई SSJ IAS मास्टर वाली सबके पास, ठीक है। ये 2022 तक के इसमें सारे पेपर्स हैं। 23 के बाद इसका एडिशन आया नहीं था, तो 23 वाले पेपर हमने इस बुक में दे रखे हैं सारे। इसकी PDF आपको फ्री दे रखी है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, आप प्रिंट आउट ले सकते हो। इसी बुक में हम 2024 के जितने भी शिफ्ट हुई है, अभी 4 शिफ्ट, उनको ऐड कर देंगे। तो 2023 की प्री की शिफ्ट और मेंस की दोनों यहाँ पे ऐड है ऑलरेडी। मेंस का पेपर भी हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें प्री के अभी जो नई एजेंसी ली है इस बार, उसके भी पेपर ऐड करके आपको फ्री अपलोड कर देंगे यहाँ पे यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे, और हम आपको जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये तो हो गया SSJ PYQ। इसमें से ज़्यादा नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट 2017 के बाद के जितने भी पेपर हुए हैं वो तो आप एक बार से वापस से लगा के जाना, क्योंकि यहाँ से थोड़े क्वेश्चन अच्छे आने लगे हैं। उससे पहले के आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसके बाद के तो एक बार से वापस से लगा के आना। पिछली बार का मेंस का पेपर, ठीक है, 2023 का मेंस का पेपर
और 2024 के प्री के पेपर्स, ये तो आपको अच्छे से रट लेने हैं इनको, मतलब इनका पैटर्न आपको समझना है। अगर ये आपके समझ में आ गया तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इन पेपरों को कम से कम 2-3 बार पहले लगाइए, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। अब बात आते हैं कि देखो, एक तो टाइम कम है। अभी मैं आप कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ये बुक लगा लीजिए, इसमें 30,000 क्वेश्चन है, इसमें 50,000 क्वेश्चन है, इसमें 20,000 है, इसको लगा लोगे तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं। आप एक बार खुद बताइए, आप एक दिन में कितने क्वेश्चन लगा सकते हो? फिर आप एक बार कैलकुलेट करना मंथली में आपसे कितने, फिर आप एग्जाम में आपको 50 दिन बचे और भी पता नहीं कम ही बचे हो अभी, तो आप इतने कम टाइम में उस बुक का कितनी बार रिवीजन कर लोगे? ये मेन पॉइंट है। इसलिए क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन आप उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो वही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लस आपको डाटा अच्छे से पढ़ना है, थ्योरी आपकी अच्छे से, आपके नोट्स को आपको अच्छे से गो थ्रू हो लेना है। नोट्स और आपकी हैंडबुक से आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी है, ताकि आपका डाटा पूरा बढ़िया रहे। फिर क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आए, आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो एक बुक है, ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आती है एजे एग्जाम, इसमें 4,500 क्वेश्चन है। इसमें आपको स्टेटमेंट वाले, कॉलम मैचिंग के, ये सब क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल जाएंगे काफ़ी सारे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है और आपकी मैं तो वही लगाऊंगा, तो आप लगा सकते हो डेफिनेटली। अगर आपने ऑलरेडी वो बुक लगा रखी है, ये मैंने सिर्फ उनके लिए बताई है जो नए लोग हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी डिटेल उन्हीं से पूछ लेना, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर बुक अच्छी है, इसमें ओवरऑल अच्छे क्वेश्चन हैं। इन्होंने एसएससी जेईई के काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें, लेकिन फिर भी आपको इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे नए वाले। ओके, सो आपको क्वेश्चंस कम लगाने, लेकिन रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, आपके नोट्स अच्छे से बार बार आपको गो थ्रू होना है। और क्वेश्चंस की जो भरपाई है वो आपको टेस्ट सीरीज से करनी है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात। कुछ बोलेंगे कि हमें हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बताइए सर, तो ये आपके लिए है। घटना चक्र पब्लिकेशन की 2 बुक आती है, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में। इसमें आपके एसएससी के भी पेपर्स है इंक्लूड है, तो आपको अलग से एसएससी जेईई के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसमें है सारे पेपर। और आप इसमें जो तकरीबन वैसे 172% को इन्होंने लिख रखा है लगभग, मतलब 16,000 के आसपास क्वेश्चन बता रखे हैं, लेकिन इतना है नहीं, है रिपीटेड भी क्वेश्चन है। 10,000 के आसपास क्वेश्चन इसमें होंगे, तो आप इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चन को आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बढ़िया बुक है। अब बात आती है रिवीजन के लिए, तो आप सिविल बूस्टर हैंड बुक रिकमेंड कीजिए, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएंगे। तो सिविल बूस्टर को डेली आपको एटलीस्ट, आपको इसको 2 घंटे तो डेली आपको पढ़ना ही है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले 2 घंटे आपको इसको रिवाइज करना है। 2 घंटे में जितना पढ़ लो, उसके बाद आप बाकी के आपका क्वेश्चन नोट्स जो भी पढ़ना है, पर पहले आप मॉर्निंग में इसको पढ़िए। इससे आपकी सारा थ्योरी, इंपॉर्टेंट डाटा सब आपका अप टू डेट रहेगा। ओके, अब फाइनल हम आते हैं कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि कोचिंग, हाँ, तो देखो टाइम बहुत ही कम है। आप इतने टाइम में अगर कोचिंग लीजिएगा ना, तो वीडियो देखते ही रह जाओगे। आप एक बार देखो उसकी क्लासेस कितने कितने घंटे चल रही है, प्लस आप उनसे तो आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको याद रखने के लिए, आपको चीज़ों के लिए आपको भी तो रिवीजन होना ज़रूरी है। सो इस कम टाइम में मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, किसी भी तरह की वीडियो वाले कोर्सेज से दूर रहिए। इतना टाइम नहीं है, जब आपको लगे कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत ज़रूरत है, तभी आप ये कीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर करिए। क्योंकि इतने कम टाइम में आप एक बुक लगा लो, उसको रिवीजन कर लो, और अपने नोट्स और हैंडबुक रिवीजन कर लो, और टेस्ट सीरीज लगा लो, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए फालतू कोचिंगों के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, अब जैसे टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको यहाँ एक लाइन लिख रही है, वर्चुअल कैलकुलेटर को अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ा नया फील ना हो। तो वो आपको मैंने ऑलरेडी ऊपर भी बता दिया है। टेस्ट सीरीज आपको मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि आप क्वेश्चन चाहे बुक से कम लगा लो, लेकिन प्रैक्टिस ऑनलाइन अच्छी वाली करना। तो आपको यहाँ पे मैं 2 टेस्ट सीरीज बताने जा रहा हूँ, एक तो है टेक्स्ट बुक की तरफ से और एक है सिविल की गोली की। टेक्स्ट बुक पे आपको काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाएंगे, एक पास होता है, उसमें ही आपके सारे आ जाते हैं। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका कोड दे दूंगा, कूपन और लिंक दे दूंगा, जहाँ से आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा 20%। ओके, सो इस पे काफ़ी सारे टेस्ट है, आप आराम से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस की बिल्कुल कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए टेक्स्ट बुक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप आराम से यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो।
अब बात आती है कि आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो हमने डिजाइन की है उसमें आपको कैसे आपको हेल्पफुल रहेगी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चंस दिखाए थे कि आपके किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन आए पेपर में काफ़ी सारे, एक ही पेपर में कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो आईएएस कोड वाले हैं। प्लस आपके रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो वो भी हमने टेस्ट आपको पूरा टेस्ट ही मिलेगा। आईएएस कोड बेस्ड आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन मतलब अलग अलग टेस्ट मिलेंगे जिसमें सिर्फ रॉन्ग ही स्टेटमेंट वाले टेस्ट होंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले आपको टेस्ट मिलेंगे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मैंने दिखाए थे, इमेज दे देते उससे आइडेंटिफाई करवाते हैं। कॉलम मैचिंग टेस्ट, ठीक है। असर्शन रीजन वाले टेस्ट। तो इस तरह के टेस्ट हम आपको टेस्ट सीरीज में डायरेक्टली दे रहे हैं, तो आपकी पहले से ही उन चीज़ों से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस फुल लेंथ में तो आपको मिलेंगे ही, फुल लेंथ में तो इसका आपको मिक्सर मिलेगा ही, प्लस हम सेपरेटली भी आपको दे रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो आपके 2023 का मेंस का पेपर और आपका जो नया एग्जाम हुआ अभी 2024 में 4 पेपर हुए आपके, 5 और 6 को 2 और 7 को, इन चारों पेपरों की पीडीएफ सॉल्यूशन और उसको आप एज ए टेस्ट भी प्रैक्टिस कर पाओगे इसी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। प्लस एक बुक आती है एसएससी में की 2600 क्वेश्चन से, इसमें इसको बुक को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें इजी क्वेश्चन, देन मॉडरेट, देन आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन और फिर आपके कंफ्यूजिंग लेवल क्वेश्चन जिनमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2600 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। तो ये बुक अलग से भी मिलती है, पर टेस्ट सीरीज जो भी हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट टेस्ट बाय करे उनको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, उनको एक ही जगह पे सब कुछ मिले। तो हमने इसको भी इसके साथ में फ्री रखा है। और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए प्राइस रखा है ओनली 199 रुपीज़, एकदम अफोर्डेबल। और जो न्यू स्टूडेंट बाय करेंगे उनके लिए 299 रुपीज़ है। आप प्राइस कंपेयर कर लीजिएगा, बाकी कोचिंग वो सभी से लोएस्ट प्राइस है। 100 टेस्ट आपको टोटल मिलेंगे जिसमें 10 तो आपके फुल लेंथ वैसे हो जाएंगे और 5 आपके पीवाईक्यू हो जाएंगे, 4 इस बार के, 1 मेंस का, ठीक है। तो 15 आपके टोटल टेस्ट हो जाएंगे और 65 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाएंगे और 20 आपके स्पेशल कैटेगरी वाले हो जाएंगे जो रॉन्ग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन वाले। इवन टेस्ट सीरीज में अगर हमको लगेगा कि जहाँ पे और ज़रूरत है तो वहाँ पे हम टेस्ट बढ़ा भी सकते हैं, और भी ऐसा नहीं कि जितने लिखा है उतना ही देंगे, ज़्यादा भी ऐड हो सकते हैं आपके, पर इतना जितना लिखा है उतना ज़रूर मिलेगा। तो टोटल अगर हम क्वेश्चन काउंट करें तो तकरीबन आपके 3500 क्वेश्चन आप इस टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करोगे। तो इतने क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा और आप एक भी बुक लगा लीजिएगा, बहुत हो जाएगा आपके लिए। और जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था कि जो क्वेश्चंस है अभी पैटर्न, जैसे आपने ऊपर देखा भी था कि नए नए पैटर्न के क्वेश्चन है, आईएएस कोड बेस्ड है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड है, असर्शन रीजन है, इमेज बेस्ड है, कॉलम मैचिंग है, करेक्ट इनकरेक्ट है। तो ये और प्लस मिक्स टेस्ट भी आपको मिलेगा जिसमें रैंडमली मिक्स क्वेश्चन, एसएससी जेईई की फ्री ई बुक, और ये भी आपको मैंने बता ही दिया। ये सब कुछ आपको टेस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो सके। और काफ़ी मैं देख रहा था काफ़ी कोचिंग्स वगैरह की भी टेस्ट सीरीज, उन्होंने पुरानी टेस्ट सीरीजें भी कोई ही वापस से बस उनको सेम क्वेश्चन सेम टेस्ट सीरीज जो कोई बेच रहे हैं स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस पे, काफ़ी सारी कोचिंग्स वगैरह। तो आप पहले एक बार सैम्पल टेस्ट चेक करिएगा सभी के कि उन लोगों ने अपने जो टेस्ट में क्वेश्चन कैसे है अटेम्प्ट करके देखिए कि क्या वो पेपर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आपको लगे कि पेपर का पैटर्न जो लेटेस्ट पूछा जा रहा है वो लोग फॉलो कर रहे हैं तो वही आप टेस्ट सीरीज बाय कीजिएगा। तो पहले आप फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद ही आप चेक कीजिएगा कोई भी टेस्ट सीरीज को, उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माय वीडियो। सबसे पहले आपको स्टडी मेटेरियल कलेक्ट करना है कि आपको क्या क्या रीड आउट करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनको एक बार फिक्स कर लो कि मुझे ये स्टडी मटेरियल रेफर करना है, मुझे ये बुक्स रेफर करनी है, ये मुझे प्रीवियस ईयर पेपर रेफर करना है, ये मुझे टेस्ट सीरीज रेफर करनी है, उसको फिक्स करके पढ़ने। ऐसे नहीं कि 10 दिन बाद आपका दोस्त आता है भाई मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ ले, तो ये पढ़ ले, तो ऐसा कुछ नहीं करना। एक बार फिक्स कर लो और आप उसको चलने दो। दूसरा चीज़, कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट मिलता है या उसमें कोई डाटा इंपॉर्टेंट मिलता है, तो उसको या तो आप आपके नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप सेपरेटली एक रजिस्टर बना सकते हो, वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो एग्जाम से पहले उन चीज़ों को रिवाइज करते रहेगा। टेस्ट सीरीज में हम कई बार गलती करते हैं, तो जहाँ हम गलती कर रहे हैं उन पॉइंटों को भी आप
या तो नोट डाउन कर सकते हो या ऐसे क्वेश्चनों को आप सेव करके रख सकते हो। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्जाम में उनमें गलती ना हो, सेम गलती आप एग्जाम में ना करें। तो ये एक आप चीज़ कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली रखना है कि आपको कितने टाइम में आपका रिवीजन हो रहा है, कितने टाइम में आप, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा चलना है। कंसेप्ट आपके क्लियर करके चलो, जिस टॉपिक में आप वीक लगे सिर्फ उसी का आप वीडियो देखो, पूरी कोचिंग के चक्कर में आप टाइम ना पड़िए, ठीक है। और प्रीवियस पेपर्स को बताया मैंने 3 से 4 बार लगाना, तभी आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस में, आपके गलतियां को सुधारने में। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा जरूरी है, इवन बुक से ज़्यादा टेस्ट सीरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आपके फैकल्टी से गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। और आप जो प्रॉपरली आपका एक हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए। एग्जाम्स में टाइम बहुत कम है, बीमार मत पड़िए, एकदम प्रॉपरली पॉजिटिव रहिए, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट वाले दोस्तों से दूर रहना है। कोई कहेगा वैकेंसी कम है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें जो बोलता है ऐसे दोस्तों से दूरी बना लो अगले एग्जाम होने तक, ठीक है। रिवीजन जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, इसलिए बोल रहा हूँ हैंडबुक को रट लो, सिविल बूस्टर हैंडबुक को। मैं आपको बोलता हूँ सिविल बूस्टर हैंडबुक अगर आप रट लेते हो तो आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपके 50 क्वेश्चन तो आप बना लोगे बूस्टर से, इतना मैं आपको अश्योर। आप चाहो तो 2023 वाला पेपर आप डाउनलोड करके देख लीजिए। हमने उसका जब सॉल्यूशन बनाया था तो हम डायरेक्टली सिविल बूस्टर हैंडबुक को ही ओपन करके, अभी भी हम जब सॉल्यूशन बनाए हैं तो सिविल बूस्टर हैंडबुक को ओपन करके बनाए हैं। उसमें से हम देख क्वेश्चन जो भी आया था उसको ढूंढ रहे थे, तो ज़्यादा तो हमको आधा पेपर तो डायरेक्टली वहीं मिल जा रहा है बूस्टर में ही, इसलिए हमारे लिए सॉल्यूशन बनाना आसान हो जाता है। तो इसलिए आप हैंडबुक रेफ़र डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। प्लस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे यूज़फुल लिंक मिल जाएंगे सभी चीज़ों को जिनका हमने वीडियो में डिस्कस किया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आपका मन करे, मेल आईडी, वहाँ पे आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।